हेलो गाइस, अमित हियर अगेन एंड आज का जो टॉपिक है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो काफ़ी इनोवेटिव और रिसर्च बेस्ड टॉपिक है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है गाइस। बिकॉज आज का जो टॉपिक है मोस्टली एजेंट्स और जो बिजनेस कंसल्टेंट्स होते हैं या जो एजुकेशन कंसल्टेंट्स होते हैं वो मोस्टली नहीं बताते हैं। बिकॉज स्टडी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को नॉर्मली प्रमोट करते हैं जहाँ पे उनको कुछ कमीशन मिलता है। एंड ऑफ द डे व्हेन दे आर नॉट अर्निंग एनी कमीशन, सो दे विल एक्चुअली स्किप दोज यूनिवर्सिटीज़ एंड they will not tell you exactly a true study. Before starting this video guys, I just want to tell some brief about my company that is into events and exhibition sector. My company name is Walter & Brooks Events and Exhibition Private Limited and we are dealing into exhibitions, trade fair and exhibition service provider. We have been working in this field from 8 years and now we are the leading event management and exhibition service provider company in Rajasthan. वीडियो बहुत ही इनोवेटिव होने वाला है और उसमें इतनी इनोवेटिव इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा गाइस। बिकॉज जो जब स्टडी की बात आती है तो बहुत से एजेंट्स ट्रेडिशनल जो आपके डेस्टिनेशंस होते हैं लाइक यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, आजकल आपको यूरोप में स्विट्ज़रलैंड के लिए भी भेजेंगे। आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो सिंगापुर को भी प्रमोट कर रही हैं। बट इनमें मेजर फैक्टर क्या है गाइस और इनमें मेजर इश्यूज़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ गाइस कि इनमें बहुत ही हेफ्टी बैंक स्टेटमेंट आपको दिखाने पड़ते हैं। इनकी जो एडमिशन प्रोसेस होती है वो भी बहुत रिगरस होती है। एंड एक जो मीडियोकर स्टूडेंट होता है लाइक ए स्टूडेंट हु हैज़ कंप्लीटेड हीज स्कूलिंग फ्रॉम एन हिंदी मीडियम स्कूल, उनको लैंग्वेज में काफ़ी इशू होते हैं। हालांकि सारी यूनिवर्सिटीज़ में लैंग्वेज का एक बार होता है। एंड ऑफ द डे यू हैव टू क्वालिफाइड फॉर योर IELTS एग्जामिनेशन विच इज़ इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वो तो आपको पास करना ही पड़ेगा गाइस। बट क्या आपको पता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आप विदाउट स्पेंडिंग ए सिंगल पेनी आप वहाँ पे स्टडी ले सकते हैं। जी हाँ गाइज, और कोई ऐसे देश की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे यूरोप की बात कर रहा हूँ। आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा यूरोप एक बहुत ही सुंदर डेस्टिनेशन है और उसमें एक पार्ट है जिसको स्कैंडिनेवियन जो कार्ड लगा है उसमें बेसिकली 5 कंट्रीज़ आती हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हो सकता है 5-6 कंट्रीज़, 1-2 कंट्रीज़ ऊपर नीचे हो सकती हैं। बिकॉज अभी जो मैंने रिसेंट रिसर्च करी उसमें 5 कंट्रीज़ है, दैट इज़ डेनमार्क, लातविया, स्कॉटलैंड, चेक रिपब्लिक एंड नॉर्वे। और इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में और इन स्कैंडिनेवियन जो भी नेशंस हैं उनमें मोस्टली एक फिनलैंड भी आता है, आई थिंक इट्स 6। ये जितने भी जो स्कैंडिनेवियन जो नेशंस है गाइस उसमें स्टडी के लिए आपको पैसे नहीं देने हैं। इज़न्ट इट ग्रेट गाइस? और ये बिल्कुल ट्रू इन्फॉर्मेशन है। आप अगर किसी भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जाते हैं, कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लोकल लैंग्वेज में कोर्सेज ऑफर करती हैं। वो नॉर्वेजियन में, जैसे अगर आप डेनमार्क में जाओगे तो आपको डेनिश वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो सीखनी पड़ेगी। बट जो इनके मोस्टली प्रोग्राम्स हैं वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स भी हैं। एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप किसी भी इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में जाइए और वहाँ पर आप स्टडी कीजिए विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब ये तो बात हो गई देश की गाइस कि आपको कहाँ जाना है। ये आप थोड़ा सा रिसर्च इसके बारे में और भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम नॉर्वे, आप अगर फिनलैंड की बात करें, आप अगर चेक रिपब्लिक की बात करें, आप अगर पुर्तगाल की बात करें तो उसमें कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस भी है, बट फीस भी 7,000 to 9,000 यूरोज़ के अंदर लमसम हो जाती है। अगर हम नॉर्वे की बात करें तो वहाँ पे जो करेंसी चलती है गाइस वो है क्रोना, नॉर्वेजियन क्रोना। और आई थिंक इंडियन रुपीज़ में उसका जो कन्वर्जन रेट है दैट इज़ अराउंड 7.9। दैट मीन्स 1 krona इज इक्वल टू 7.9 रुपीज़। ओके, सो करेंसी इतनी हाई अप्रिशिएशन पे भी उनकी नहीं है, बट स्टिल द सैलरीज एंड द वेजेस एंड आफ्टर योर ग्रेजुएशन द लाइफस्टाइल इंफ्रास्ट्रक्चर इज अमेजिंग गाइस एंड यू विल एक्चुअली लव टू वर्क एंड लिव हियर इन दैट ए सुपर इकोनॉमिक रिच कंट्री। और इसके बारे में सबसे अच्छी बात मैं बताऊंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, उसके लिए आपको लैंग्वेज स्कोर कितना चाहिए और पोस्ट स्टडी वीज़ा कितने साल का मिलेगा। सो गाइस, सबसे पहले अगर अपन बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं इनके यूजी प्रोग्राम्स, इनके पीजी प्रोग्राम्स या इनके पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए, तो वो जितने भी प्रोग्राम्स में आपको 16 ईयर्स ऑफ स्टडी प्रोग्राम्स आपको चाहिए। अगर आपके पास, जैसे इंडिया में हम लोग BA, BSc, BCom या ऑनर्स जो भी आपने BBA की डिग्री होती है वो 3 ईयर्स प्रोग्राम होती है आफ्टर 12th। सो अगर आपका 15 ईयर्स ऑफ स्टडी प्रोग्राम है तो यू कैन गो एक्चुअली फॉर 1 ईयर ऑफ
वर्किंग और यू कैन आई मीन जो आपका 1 साल का जो गैप है, जो 1 साल को आपको इंक्रीज़ करना है, उसमें आप काम कर सकते हैं, वर्क एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इधर यू कैन गो फॉर ए हायर डिप्लोमा। सो आपका जो 1 साल का जो गैप है वो उसके अंदर आपका ब्रीच होगा, आपका मीटअप हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज स्कोर की, of course as I told you that the minimum requirement of the English requirement will be IELTS और TOEFL। आप IELTS भी दे सकते हैं, TOEFL भी दे सकते हैं। IELTS में मिनिमम यूनिवर्सिटीज़ जो वहाँ की जो कंसिडरेशन में लेती हैं वो 6 बैंड है और TOEFL में मिनिमम आपको 90 पॉइंट्स आउट ऑफ 100 आपको एक्वायर करने पड़ेंगे। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की मैं बात करूं तो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट फंडेड है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कोर्स, जहाँ पे थोड़ी बहुत फ़ीस भी अप्लीकेबल है। और अगर आपको बोलूँ कि फ़ीस नहीं है, बट स्टिल जर्मनी के जैसे मैंने आपको बोला मेरे प्रीवियस वीडियो में के लिए, जर्मनी में एक सेमेस्टर फ़ीस होती है, तो वहाँ पे भी 60 to 70 यूरो यू हैव टू पे एज इन सेमेस्टर फ़ीस। सेमेस्टर फ़ीस इज़ नथिंग बट दैट कवर्स अप योर इंश्योरेंस, योर ट्रेवल अकोमोडेशन, योर ट्रेवल एंड अकोमोडेशन एक्सपेंसेस। तो उनकी कुछ नॉर्म्स बनी होती है, तो उनके लिए वो आपको कुछ जैसे ट्रेवल कार्ड बना के देंगे या कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी वो आपको करके देंगे। सो लाइक इन बिटवीन इफ़ यू बिकेम सिक और इल, सो वो आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर कर लेंगे। फोर्थ जो पॉइंट है गाइज, इनमें व्हाट आर द यूनिवर्सिटीज यू कैन अप्लाई फॉर। वेल, द कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्वे इज ओस्लो। ओस्लो इज अ ग्रेट सिटी विद अ वेरी ट्रिमेंडस इंफ्रास्ट्रक्चर, विद अ वेरी ट्रिमेंडस ट्रेवल फैसिलिटी। ओस्लो में जो ओस्लो यूनिवर्सिटी है इज़ वन ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन नॉर्वे। और वहाँ पे आप जाके MBA, PG और UG प्रोग्राम्स के अंदर आप इनरोल हो सकते हैं। सेकेंड यूनिवर्सिटी है वो है आई थिंक नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी, दिस NTNU, नॉर्वेजियन टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जो भी अपने एकेडमिक स्कोर और अपने एकेडमिक क्रेडिबिलिटी में बहुत हाई है। उसमें भी आपको आफ्टर योर MBA और आफ्टर योर अंडर ग्रेजुएट आपको बहुत ही अच्छे प्रोस्पेक्ट्स आपको जॉब में मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि नॉर्वे की जो यूनिवर्सिटी एक्नॉलेजमेंट है वो बहुत ही अच्छी है और पूरे यूरोप में, आई मीन इफ़ यू कैन माइग्रेट टू डेनमार्क, फिनलैंड, स्कॉटलैंड, लातविया और एनी अदर यूरोपियन फर्म, आई मीन किसी भी आप देश में चले जाएं, वो प्रॉपर रिकग्नाइज आपके पास डिग्री रहेगी गाइज। और आपको आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ स्टडी यू विल गेट अराउंड 1 to 2 years ऑफ पोस्ट स्टडी वीज़ा। वो आपके एजुकेशन पे डिपेंड करता है। अगर अंडर ग्रेजुएट हैं तो कम हो सकता है, अगर आप मास्टर्स के लिए जाते हैं तो वो जो आपका पोस्ट स्टडी वीज़ा है वो थोड़ा उसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। तीसरा, अगर मैं PhD के बारे में बात करूँ, इफ़ यू वांट टू बी एन रिसर्च स्कॉलर ओवर देयर, सो PhD में आपको यू विल गेट 600 यूरोज़ का स्टाइफन ऑल्सो गाइज, जो विच इज़ क्वाइट अमेजिंग, जो बहुत सारे देशों में है बट इतना नहीं है जितना नॉर्वे देता है। So guys, do you know that why a lot of agents they do not promote Norwegian studies and the universities? Because they are not making any commissions out of it. So as far as they are not making any money out of it, they do not promote that particular university. But we are proud to announce that if you actually want to make an application to Norwegian University, you can check below our helpline number and you can contact one of our consultant. He or she will actually assist you guys to make a proper application for Norwegian University.